नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल राही। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि उसके पास 1 टन का एसी है, उसके पास 1.5 टन का एसी है। 1 टन का एसी सही रहता है या 1.5 टन का एसी सही रहता है? पर बहुत सारे लोगों को यह भ्रांति है कि एसी का वजन 1 टन होता है, 2 टन होता है या कुछ और ही मीनिंग है यहाँ पर टन का। इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होते हैं? क्या एसी के अंदर इन्वर्टर लगा होता है इसलिए उसको इन्वर्टर एसी बोलते हैं, और क्या एसी के अंदर इन्वर्टर नहीं होता इसलिए उसको नॉन इन्वर्टर एसी बोलते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि क्या इन्वर्टर एसी क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्यतया एसी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है विंडो एसी, एक होता है स्प्लिट एसी। सामान्यतया घरों में आपको विंडो एसी देखने को कम मिलेंगे। विंडो एसी में केवल एक ही पार्ट होता है, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। लेकिन विंडो एसी में सिर्फ एक पार्ट होता है, इसलिए उसको विंडो एसी बोलते हैं। स्प्लिट एसी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडोर यूनिट जो आपके रूम के अंदर लगती है, एक होती है आउटडोर यूनिट जो आपके घर में ऊपर या आपकी गली में कहीं और लगा देते हैं, इसलिए उसको स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, 2 हिस्से जिसके होते हैं, इसलिए उसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। विंडो एसी में एक ही हिस्सा होता है, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट एक ही स्ट्रक्चर में होती है, इसलिए उसको विंडो एसी बोलते हैं। वो घरों में खिड़कियों पर लगाई जाती है, सामान्यतः उनको ऑफिसेज में देखा जाता है। विंडो एसी सामान्यतः सस्ती आती है, स्प्लिट एसी थोड़ी महंगी आती है। विंडो एसी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर अभी तक नहीं आती थी, लेकिन अभी विंडो एसी में भी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी आने लग गई है। दोस्तों, सामान्यतया जो स्प्लिट एसी होती है उसी के अंदर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर तरीके की एसी आती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एसी खरीदते टाइम ये सोचते हैं कि 1 टन का एसी लें या 1.5 टन का या 2 टन का, और ये टन होता क्या है? दोस्तों, टन का यहाँ पर वजन से कोई संबंध नहीं है। ना तो एसी का वजन 1 टन होता है, ना तो जो आपकी इंडोर यूनिट है उसका वजन 1 टन है, या जो बाहर आपके आउटडोर यूनिट लगी है उसका वजन 1 टन है। दरअसल यहाँ पर टन का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एनर्जी को जो मेजर करने की जो इकाई है उसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एसी। यहाँ सामान्यतः आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, एसी क्या है? कमरे के अंदर की गर्म हवा को निकालकर बाहर फेंकना और कमरे के अंदर की गर्मी को दूर कर देना ताकि कमरा ठंडा बना रहे, इसी को एसी कहते हैं। एसी यानी एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन, वातावरण के अनुकूल। तो दोस्तों, जब कमरे की गर्म हवा बाहर हो जाएगी तो कमरे के अंदर अपने आप शीतलता आ जाएगी। तो दोस्तों, एसी भी यही करता है, कमरे के अंदर की जो गर्म हवा होती है उसको कमरे के बाहर फेंक देता है, और यहीं पर टन का कॉन्सेप्ट आता है। अब एसी क्या करता है? एसी 1 घंटे में 12,400 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को बाहर फेंकता है कमरे से, उसको 1 टन बोलते हैं। अगर यहीं पर 1.5 टन की बात हो तो 1.5 टन एसी क्या करेगा? वो 18,000 जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है उसको कमरे से बाहर फेंकेगा, हवा की जो यूनिट है। वही 2 टन एसी क्या करेगा? 2 टन एसी करेगा कि जो कमरे के अंदर 24,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है हवा, उसको बाहर फेंक देगा। तो मतलब कमरे की साइज के हिसाब से 1 टन, 1.5 टन या 2 टन की एसी आती है। छोटा कमरा है तो 1 टन, उससे बड़ा है 1.5 टन, और ज्यादा बड़ा है तो 2 टन। इसका मतलब है कि 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो हवा है उसको कमरे से बाहर फेंक रहा है, इसलिए यहाँ 1 टन का कॉन्सेप्ट आया। ये टन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? 19वीं शताब्दी के आसपास हडसन नदी के किनारे जब बर्फ की फैक्ट्री थी, वहां पर जो 1 टन बर्फ है, 1 टन बर्फ को पिघलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी, इसलिए वहां से ये टन का कॉन्सेप्ट आया। तो ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार टन क्या होता है। टन का वजन से कोई संबंध नहीं है। टन यहाँ पर जो हवा को बाहर फेंकने की कैपेसिटी है वही यहाँ पर टन है। तो दोस्तों, ये तो हो गई टन की बात। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी क्या होते हैं। दोस्तों, एसी के अंदर इन्वर्टर तो लगा नहीं होता। एसी के अंदर क्या होता है? इंडोर यूनिट होती है, आउटडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट आपके कमरे में होती है, आउटडोर यूनिट आपके कमरे से बाहर होती है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट इसके 2 पार्ट है, इसलिए उसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। अब क्या होता है? कमरे के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है फैन, और आपको वापस ठंडी हवा देता है। ये एसी का कॉन्सेप्ट है। एसी के अंदर क्या होता है? एक कंप्रेसर होता है, एक फैन होता है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के केस में। दरअसल नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आप जो एसी का टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री, 26 डिग्री या 27 डिग्री सेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कमरे का तापमान 25 डिग्री जो भी आपने सेट किया है, 26 डिग्री या 27 डिग्री, तब तक एसी का कंप्रेसर लगातार चलेगा। नॉन इन्वर्टर एसी के केस में बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री या 26 डिग्री जो भी आपने सेट किया है वो हो जाएगा, उसके बाद आपका कंप्रेसर रुक जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका कंप्रेसर रुकेगा, धीरे धीरे आपका जो
कमरे का तापमान है वो बढ़ने लग जाएगा। जब आपका कमरे का तापमान फिर से बढ़ने लगेगा तो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जब वापस कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब आपकी यूनिट कंजप्शन ज्यादा होगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अब हम इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। दरअसल इन्वर्टर एसी में होता क्या है, उसके अंदर होता है कंप्रेसर, एक फैन, जो तो नॉन इन्वर्टर एसी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी अलग है। इन्वर्टर एसी के केस में क्या होता है, मान लीजिए अपने कमरे का टेम्परेचर अपने हिसाब से जो भी सेट किया है 25 या 26 डिग्री। अब क्या होगा, 25 या 26 डिग्री जब कमरे का तापमान आ जाएगा तो आपका कंप्रेसर काम करना बंद नहीं करेगा। कंप्रेसर एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, जिससे क्या है कि जब आपका कमरे का तापमान आपका नियत बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, कमरे का तापमान बढ़ेगा नहीं। जबकि नॉन इन्वर्टर के केस में क्या होता था, कमरे का तापमान बढ़ने लग जाता था, जिससे क्या है कि जो कंप्रेसर वापस चलता था, बार बार बंद होता था, बार बार चलता था, जिससे क्या है एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो जाता। अब नॉन इन्वर्टर एसी में एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, इन्वर्टर एसी के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की आपको सेविंग हो जाती है। अब तो नॉन इन्वर्टर जो इन्वर्टर एसी है उनमें आपको एनर्जी सेविंग का मोड भी मिल जाता है 40%, 60% या 80%। वहीं से आप देख सकते हैं कि आप कितनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। अब सामान्यतः सभी जगह इन्वर्टर एसी ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे बिजली की बचत होती है। उसमें भी आपको 3 स्टार या 5 स्टार जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है BEE, उसके हिसाब से आपको रेटिंग मिल जाती है। 5 स्टार रेटिंग का जो एसी है वो आपकी ज्यादा एनर्जी सेविंग करता है। दोस्तों एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं EER यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। जिस एसी का एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा है वो एसी उतनी ही कम बिजली की खपत करेगी। मतलब ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा है, EER मतलब बढ़ेगा तो बिजली की कम खपत होगी। उदाहरण के लिए जो मान लीजिए 2 टन का एसी है और EER यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जिसका 10 है, वो 2400 वाट एनर्जी का कंजप्शन करता है 1 घंटे में। दोस्तों हायर EER यानी कि बिजली की ज्यादा बचत, कम EER यानी बिजली की ज्यादा खपत। तो दोस्तों यह आपको इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप यह भी जान गए होंगे कि आखिरकार एसी में टन होता क्या है। 1 टन का मतलब 1 टन बर्फ को पिघलाने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उसको 1 टन बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टन बर्फ को पिघलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि एसी में टन का आपको रेटिंग है। एक चीज और कि जो 24 घंटे में 2,88,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की आवश्यकता होती है 1 टन बर्फ को पिघलाने के लिए, इसलिए यहाँ पर टन का कॉन्सेप्ट आया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो को देखने के बाद आपके 2 डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। एक तो एसी में टन क्या होता है, एक इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी क्या होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।